बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू FW क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 4 मुख्तलिफ़ किस्म के बैक नेक बनाना सिखाऊंगी। कमीज़ के पीछे के गले बनाना सिखाऊंगी। 4 मुख्तलिफ़ किस्म के, आपको जो आसान लगे आप वो बना सकते हैं। फ्रेंड्स, चारों गलों की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ईजी बताऊँगी, तो आप घर पर बहुत ही ईजीली बना सकते हैं। नेक के साथ साथ इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि कंधों को कैसे ज्वाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, ये है पहला तरीका। इसके अंदर मैंने शर्ट को बिल्कुल रेडी करके रख लिया है। यहाँ तक कि मैंने स्लीव्स भी अटैच कर ली हैं, पूरी कंप्लीट स्टिच हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर सिर्फ बैक नेक बनाऊंगी। तो अब नेक बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इस शर्ट को मैं उल्टा करके रखती हूँ। इस तरह मैंने नेक को सेट करके रख लिया है। अब ये मैं बैक नेक की कटिंग करूँगी। तो मैंने 2.5 इंच पर मार्क लगाया है नीचे की तरफ, और इस तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखकर यहाँ मार्क लगाया है। और अब इसको राउंड शेप दूंगी। इस तरह राउंड शेप देने के बाद इसकी कटिंग करें। इसकी कटिंग इस तरह हो चुकी है। अब ये जो हमने नेक कटिंग किया है, इसमें हम पट्टी लगाएंगे। सबसे पहले मैं इस नेक के लिए पट्टी बनाऊंगी। तो पट्टी के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। मेरे पास थोड़ा कपड़ा कम था, इसीलिए मैंने नीचे की तरफ ज्वाइन लगाया है। अगर आपके पास भी शर्ट का कोई पीस नहीं बचता है तो आप छोटे पीस ज्वाइन करके ये बना सकते हैं। इस तरह मैं स्केल से मार्क लगाऊंगी। ये ओरेप पट्टी कटिंग करनी है, तो मैंने इसलिए इस तरह मार्क लगाया है। ये तकरीबन 1.5 इंच की मुझे पट्टी चाहिए, तो मैं 1.5 इंच का मार्क लगाकर इस पट्टी की कटिंग करूँगी। मार्क लगा लिया है और अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इस तरह सीधी साइड पर ये पट्टी रखें और तकरीबन 1/2 इंच से कम पर सिलाई लगा रही हूँ। ये मैं इस तरह सिलाई लगाएं। पूरे राउंड में मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस कपड़े को बाहर की तरफ रखकर इसके ऊपर किनारे किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। जहाँ हमारी सिलाई आई है उसके बिल्कुल पास पास हम सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई पट्टी के ऊपर लगा रही हूँ। इस तरह सिलाई लगाकर इसे भी कंप्लीट कर लिया है। पट्टी पर सिलाई लगाने के बाद इसे मैं इस तरह फोल्ड करूँगी अंदर की तरफ। इस तरह मैंने ये 2 बार फोल्ड किया है। अब इस पट्टी के किनारे किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। नेक को ऊपर से पहले पक्का किया है। जिस तरफ से भी आप सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं, वहाँ सबसे पहले पक्का करना लाजमी है। इस तरह पट्टी के किनारे किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ईजी है, ये आप घर में बहुत ही ईजीली बना सकते हैं। अक्सर अब ऐसा होता है कि हमारे बैक नेक बनाने के लिए फैब्रिक नहीं बचते हैं, तो हम इस तरह ज्वाइंट लगाकर और एक पट्टी कटिंग करने के बाद इस तरह हम ये नेक बना सकते हैं बहुत ही ईजीली। ये देखिए कितना अच्छा बनके रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, ये है दूसरा तरीका, बहुत ही इजी है ये भी। ये थोड़ा मैं ब्रांड स्टाइल में बताना सिखा रही हूँ। जैसे हमारी एथनिक या खादी की कुर्तियाँ आती हैं, उसमें इसी तरीके से नेक बनता है। ये मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। इसकी चौड़ाई 10 इंच है और इसकी लंबाई मैंने 4 इंच ली है। अब जितना हमें नेक बनाना है उसकी मेजरमेंट लेंगे। तो ये मैंने फ्रंट का नेक ले लिया है। फ्रेंड्स, इस नेक का फुल ट्यूटोरियल आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस नेक की परफेक्ट मेजरमेंट मैंने बताई है, तो आप मेरे चैनल पर इस नेक की फुल वीडियो देख सकते हैं। इस सूट का फुल डिज़ाइन मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप वहां से मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। ये मैंने नेक को इस तरह रखा है और अब इस नेक की मेजरमेंट कर रही हूँ। तकरीबन 7.5 इंच इसकी चौड़ाई है और नेक की गहराई हम अपने हिसाब से ही रखेंगे। तो अब ये मैंने पेस्टिंग पेपर ले लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता चुकी हूँ। इस तरह मैंने फोल्ड करके रखा है। 7.5 इंच मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए, तो मैं 3.25 इंच पर इसका मार्क लगा रही हूँ। नीचे से नेक की डिप में 2 इंच रख रही हूँ और इस तरह राउंड शेप दे रही हूँ और साइड से मैं 1-1 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। और अब इस मार्क को भी मैंने आपस में मिला लिया है और अब जहाँ मैंने मार्क लगाया है उस पर कटिंग कर रही हूँ। इस तरह नेक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मैंने एक्स्ट्रा पीस लिया है, इस पर मैं इसको पेस्ट करूँगी। नेक को मैंने पेस्ट कर लिया है। साइड से मैं 1/2 इंच का कटिंग कर रही हूँ और अब जितना मैंने बाहर कपड़ा छोड़ा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह पूरे कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है। मैं ये शर्ट के सेंटर को नेक के सेंटर से मिलाकर पिन लगा रही हूँ और अब मैं राउंड स्टिच करूँगी। सिलाई बुकरम की बिल्कुल पास पास लगा रही हूँ।
सिलाई लगाकर मैंने कंप्लीट कर ली है। इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग कर रही हूँ और इस नेक में कट्स लगा रही हूँ। और अब मैं इसे अंदर की तरफ पलट कर प्रेस कर लूँगी। ये नेक मैंने प्रेस करके रेडी कर लिया है। अब इसके शोल्डर ज्वाइन करना बताऊँगी। फ्रंट पैनल को इसके ऊपर रखा है इस तरह। ये शोल्डर बहुत ही इजीली ज्वाइन करना बता रही हूँ। इस तरह में इसके ऊपर रखने के बाद बैक का जो हमारा नेक बना है उसको इसके ऊपर रखा है मैंने इस तरह। इस तरह रखने के बाद आपने शोल्डर को पहले चेक कर लेना है ये बिल्कुल सही बैठे हैं। फिर उसके बाद इस नेक को आगे की तरफ पलटना है और इस तरह अब मैं सिलाई लगा रही हूँ। दूसरा शोल्डर भी इसी तरह ज्वाइन करूँगी। इस तरह पहले शोल्डर को शोल्डर से मिलाकर रखें। इस तरह सिलाई लगाई है और दूसरा शोल्डर भी लगाकर अटैच कर लिया है। और अब मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ और ये देखें ये इस तरह नेक पीछे की तरफ चला जाएगा। ये कितना अच्छा ज्वाइन हुआ है देखें। और अब ये जो बाहर की तरफ ये हमारा नेक आया है इस पर सिलाई लगाऊंगी। मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। इस तरह बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लें। और ये देखिए माशाल्लाह हमारा नेक बनके रेडी हो चुका है। ये तरीका बहुत ही इजी है। ये देखिए इस तरफ से ये कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। जिस तरह हमारे आगे का गला बनता है उसी तरह हम पीछे का गला भी बना सकते हैं। इस तरह हमारी ब्रांडेड कुर्तियों में नेक बने हुए होते हैं। अब चलते हैं हम अपने तीसरे और बहुत ही आसान तरीके की तरफ। ये शर्ट का बैक पैनल है और ये मैंने फ्रंट पैनल लिया है। फ्रंट से मैं नेक की मेजरमेंट करूँगी। इस तरह नेक को रखकर इसकी मेजरमेंट कर रही हूँ। तकरीबन 8 इंच इसकी चौड़ाई है। इस तरह मैंने अब बैक पैनल को लिया है और 4 इंच पर मैंने मार्क लगाया है और उसी के पास मैंने थोड़ी सी दूर पर भी एक मार्क लगाया है। नेक की गहराई 3.5 इंच रखी है। इस तरह राउंड शेप बनाएं। राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद इसकी कटिंग कर लें। ध्यान रहे कि मैंने पास में एक छोटा मार्क लगाया हुआ है। सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी मैंने मार्क लगा लिया है। और अब मुझे ओरेप पट्टी चाहिए तो मैंने इस तरह ये ओरेप पट्टी बना ली है और इस तरह मैं कटिंग कर रही हूँ। आप इसकी चौड़ाई कितनी भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। और अब इसे नेक में अटैच करेंगे। इस तरह मैंने सीधी साइड पर इस पट्टी को रखा है। पट्टी को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है और जो किनारियों वाली 2 साइड हैं उस तरफ से मैं सिलाई लगा रही हूँ। जितना मैंने एक्स्ट्रा लिया था उतना उतना मैं सिलाई में ले रही हूँ। इस तरह मैं सिलाई लगा के कंप्लीट कर लूँगी। और अब मैं इस पट्टी को इस तरफ करके इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल किनारे किनारे पर। ध्यान रहे कि ये सिलाई भी पट्टी पर लग रही है। ये सिलाई लगाने से पट्टी बहुत ही इजीली अंदर की तरफ पलट सकती है। अब इसे इस तरफ अंदर की तरफ पलट कर प्रेस कर लें। ये प्रेस करके मैंने सेट कर लिया है। अब मैं इसके साथ फ्रंट पैनल अटैच करूँगी। तो शोल्डर को इस तरह रखना है और सिलाई लगाऊंगी। सबसे पहले बैक का पैनल रखना है इस तरह और अब फ्रंट पीस लेना है। जहाँ हमारा नेक बना है उसके बिल्कुल पास ही इस नेक को रखना है मिलाकर और इस तरह इसकी सिलाई लगा लेनी है। और अब दूसरी तरफ भी सिलाई लगाकर लाना है और अब इस तरह इस पट्टी को इस तरफ अंदर की तरफ करके रखना है और अब इस पर सिलाई लगानी है। और अब इस तरह सिलाई लगाएं। ये सिलाई लगा के कंप्लीट हो चुका है। दूसरा शोल्डर भी मैं इसी तरह अटैच कर लूँगी और अब इसे अंदर की तरफ पलट कर दिखाऊंगी। इस तरह ये पलट गया है बहुत ही इजीली। दूसरा शोल्डर भी इसी तरह पलट लें अंदर की तरफ। कितनी फिनिशिंग के साथ ये शोल्डर अटैच हुए हैं। और अब जो पट्टी अंदर की तरफ पलटी है उसके किनारे पर सिलाई लगानी है। तो मैं ये मशीन से ही सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। इस तरह बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाएं। ये देखें फ्रेंड्स बैक नेक बनकर रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स ये जो मैंने नेक बनाया है इस नेक की फुल ट्यूटोरियल आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही इजीली मैंने इस नेक को बनाना बताया है। ज्वाइन लेस के साथ मैंने इसको बनाया है पैकलेट पट्टी लगाकर। और अब मैं बताऊंगी नेक बनाने का चौथा तरीका। फ्रेंड्स शर्ट को मैंने बिल्कुल सेट करके रख लिया है। इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है। इस तरह आप फ्रंट शर्ट को लेना है और इसके ऊपर मैंने इस तरह रखा है। इस तरह सेट करके रखें और जहाँ हमारा नेक बन रहा है वहाँ मैंने मार्क लगाया है और एक अंदर की तरफ मार्क लगाया है। और अब इसकी डीप के लिए मार्क लगा रही हूँ। नेक की गहराई मैंने तकरीबन 2.25 इंच ली है
इस तरह मार्क लगाने के बाद इसे राउंड शेप दें। राउंड शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर लें। इस फैब्रिक को अभी हम यूज़ करेंगे दोबारा, तो इसे हम अभी साइड में रखेंगे। ये मैंने पेस्टिंग पेपर लिए, इसकी चौड़ाई 11 इंच है और इसकी लंबाई तकरीबन 4.5 इंच। इस तरह इसको फोल्ड करें और अब जो मैंने पीस कटिंग किया था नेक में से, उसे इस पर रखना है। इस तरह रखने के बाद इसी की शेप को ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद साइड से मैं तकरीबन 2-2 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। इस तरह 2-2 इंच पर मार्क लगाने के बाद इन मार्क को भी आपस में मिला लिया है। अब जो मैंने मार्क लगाया है उस पर इसकी कटिंग कर रही हूँ। अंदर से भी मैं नेक की कटिंग कर रही हूँ और अब ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इस पर इसे पेस्ट करूँगी। ये देखिए ये मैंने पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर से ये जो कपड़ा है बिल्कुल बुकरम के पास कटिंग कर रही हूँ और अब जो नीचे की तरफ भी है उसमें से भी इसकी कटिंग कर रही हूँ। इस तरह सिर्फ बुकरम के पास ही कटिंग की है। ये मैं इसको अंदर की तरफ पलट कर सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह पूरे राउंड में सिलाई लगाएं और कंप्लीट कर लें। इस तरह सिलाई लगाने के बाद शर्ट का बैक पीस में हम इस तरह करेंगे कि सेंटर में कट लगाएंगे। इस तरह कट लगा लिया है और अब जो मैंने नेक बनाया था उसमें भी सेंटर में मैंने कट लगा लिया है और अब मैंने इस कट को आपस में मिलाकर रखा है। इस तरह मैं एक एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ। आपने देखा होगा कटिंग के टाइम मैंने 2 मार्क लगाए थे। एक मार्क पर मैंने नेक की कटिंग की है और एक मार्क मैंने सिलाई में लेने के लिए लगाया था, तो उतना ही मैं इसको सिलाई में ले रही हूँ। इस तरह सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लें और नेक में आप कट लगाएं और इसे अंदर की तरफ पलट दें। इसे मैंने पलट लिया है और अब मैं शोल्डर अटैच करूँगी इसके साथ। नेक को नेक से मिलाना है और इस नेक को ऊपर की तरफ लाना है और अब इस पर सिलाई लगाएं। तकरीबन 1/2 इंच का मैंने शोल्डर में लिया है ये। इस तरह सिलाई लगा लें और अब दूसरे शोल्डर को भी अटैच कर लें और अब मैं इस नेक को सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए पट्टी अंदर की तरफ किस तरह मुड़ी है, कितनी फिनिशिंग के साथ ये शोल्डर भी ज्वाइन हुए हैं। और अब मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल किनारे किनारे पर उसी तरह सिलाई लगाएं। चारों नेक में मैंने मशीन से सिलाई की है, हैंड स्टिच मैंने नहीं की है। आप अपने हिसाब से हैंड स्टिच या मशीन से सिलाई लगा सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारा नेक बनके कंप्लीट हो चुका है। ये देखें इसकी फिनिशिंग। उम्मीद करती हूँ ये चौथा तरीका भी आपको पसंद आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने चारों नेक बनाए हैं। ये चारों ही तरीके आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप बिगिनर्स हैं तो लाजमी ही ट्राई कीजिएगा ताकि आपको हर तरीके से नेक बनाना आ सके। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।